हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले एनआईटी दुर्गापुर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की तरफ से निकलने लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, ये रिक्रूटमेंट आपका परमानेंट जॉब है और यहाँ पर आपको बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई सभी लोग एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ पोस्ट है जिसमें नॉन टेक्निकल वाले भी एलिजिबल है। देख सकते हैं नीचे आपका जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई फ्रेंड है जो नॉन टेक्निकल है तो उसको भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्निकल पोस्ट के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई दोनों ही एलिजिबल है, तीनों ही एलिजिबल है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, डिटेल में कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस होने वाला है, क्या आपको एज लिमिट रहने वाला है, किस वेबसाइट के थ्रू कहाँ से आपको अप्लाई करना है, सब कुछ सिलेबस वगैरह, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला, सब कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही के डेट पे ये रिलीज़ किया गया है 6/4/2022। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ कि कौन से लोग कहाँ कहाँ एलिजिबल है। सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 5, ये सीरियल नंबर जो आपको यहाँ पर आपको टेक्निकल वाले एलिजिबल है, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई। अब बात कर लेते हैं डिटेल में कितनी वैकेंसी है और कहाँ कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें आपको लेवल 6 का यहाँ पे ग्रेड पे रहने वाला है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। और जो नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है वगैरह, और भी यहाँ पर पोस्ट है, वहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल वाले भी एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों ही हर जगह पर उसी तरह से है। तो ये सब चीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो नॉन टेक्निकल है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, 10+2 है या फिर 10th वाला है, तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। सभी लोग एलिजिबल है, परमानेंट जॉब है। तो टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 22 वैकेंसी है, हर एक ब्रांच, हर एक कैटेगरी को मिलाकर। अब नीचे में इसका डिटेल में बताया गया है कि कौन से लोग कहाँ कहाँ पे एलिजिबल है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट में ऊपर बता देता हूँ। अब यहाँ पे बात करें सेकंड वाला जो सीरियल नंबर है, सीनियर टेक्नीशियन, यहाँ पर आपको डिप्लोमा और आईटीआई दोनों ही एलिजिबल है। ब्रांचेस आपका सेम रहने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर भी, और आपका क्वालिफिकेशन भी सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 12 वैकेंसी है। नेक्स्ट अब बात कर लें यहाँ पर टेक्नीशियन, तो यहाँ पर भी आपको सेम है। यहाँ पर आपको आईटीआई और डिप्लोमा दो एलिजिबल है और यहाँ पर आपको टोटल 25 वैकेंसी है। ब्रांचेस आप सेम है, देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे 5th नंबर जो सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर, यहाँ पर आपका 2 वैकेंसी, जहाँ पर आपको डिप्लोमा और आपका बीटेक ये 2 एलिजिबल है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांचेस की बात करें जूनियर इंजीनियर का, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले हैं, नीचे मैं आपको डिस्कस भी कर दूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है टेक्निकल असिस्टेंट, और जितना है सारा का आपको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट का एज लिमिट 30 ईयर्स है यूआर कैटेगरी के लिए। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बीटेक है, एमसीए है, या फिर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है, देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप डिप्लोमा है, या फिर आप मास्टर्स डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल है। अब इसका नीचे में स्क्रॉल करके आप आइएगा तो हर एक ब्रांच के बारे में एक एक करके डिटेल में लिखा गया है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिस्ट्री, अब इसमें कौन से लोग एलिजिबल है, तो बीटेक है या फिर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में तो एलिजिबल है, या फिर बीएससी है या फिर एमएससी है केमिस्ट्री में या फिर केमिकल साइंस में तो एलिजिबल है। उसी तरह से बात कर ले सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर अगर आपके पास बीटेक है या फिर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो एलिजिबल है, या फिर आपके पास बीएससी या फिर एमएससी है सिविल में या फिर एनवायरमेंटल साइंस में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट उसी तरह बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर सेंटर या फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ या फिर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आपको बीटेक या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप एलिजिबल है, या फिर आपके पास बीएससी या फिर एमएससी है मैथमेटिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसी तरह से बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की या फिर फिजिक्स की, तो यहाँ पर आपके पास बीटेक है या फिर डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर आईईटीई में, या फिर ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर ईटीसीई में, या फिर रेडियो फिजिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इतने सारे ब्रांचेस में अगर आपके पास बीटेक या फिर डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर आपके पास बीएससी या फिर एमएससी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स में या फिर रेडियो फिजिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट अब बात करें अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेक है या फिर डिप्लोमा है इन अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, या फिर बीएससी या फिर एमएससी है जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी या फिर एनवायरमेंटल साइंस में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है।
उसी तरह से नेक्स्ट अब बात कर ले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल शॉप का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेक है या फिर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास बीएससी या फिर एमएससी है इलेक्ट्रिकल साइंसेज में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर वर्कशॉप या फिर फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैक स्मिथ शॉप, कारपेंट्री एंड पैटर्न शॉप और फाउंड्री शॉप में, इन सब में आपका क्या है, तो इनमें आप देख सकते हैं बीटेक या फिर डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर प्रोडक्शन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल में या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर आपके पास बीएससी या फिर एमएससी होना चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब लास्ट बात कर ले मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेक है या फिर डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर मेटलर्जी में या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर प्रोडक्शन में या फिर मोल्डर में या फिर वेल्डर में या फिर फिटर में, तो इन सब ब्रांचेस में अगर आपके पास बीटेक है या फिर डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर आपके पास बीएससी या एमएससी होना चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर मेटलर्जी में, तो इन सब ब्रांचेस में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है ऊपर का। अब उसी तरह से नीचे में आप देख सकते हैं सेकंड जो नंबर पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन, यहाँ पर आपको 33 ईयर्स बोला गया है एज लिमिट यूआर कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन से लोग एलिजिबल है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 10+2 है आपके पास, तो आप एलिजिबल है साइंस बैकग्राउंड में, या फिर आपके पास 10+2 है, साथ ही साथ आपके पास 1 साल का ITI का कोर्स है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट अब बात कर ले उसके बाद आपके पास 10 है और 2 साल का ITI है, तो भी आप एलिजिबल है। या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर आपके पास यहाँ पे बैचलर्स डिग्री है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब इसी तरह से हम बात कर ले, जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया था केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिस्ट्री में, तो ये सब आप चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया गया है, तो एक एक करके आप रीड आउट कर लीजिएगा। मैंने आपको डिटेल में ऊपर में समझा दिया था, उसी तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांचेस वगैरह के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको डिप्लोमा और या फिर ITI दोनों ही एलिजिबल है। तो उसी तरह से आप थर्ड नंबर में आ जाते हैं टेक्नीशियन। यहाँ पर एज लिमिट में ध्यान देंगे, 27 ईयर्स एज लिमिट है यूआर कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर भी बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन आपको बोला गया है, 10+2 साइंस में तो एलिजिबल है, या फिर 10+2 आपको साइंस में नहीं है और 10+2 के बाद आपके पास ITI 1 साल का तो एलिजिबल है, या फिर नॉर्मल आपके पास 10th है और ITI सर्टिफिकेट है 2 साल का तो आप एलिजिबल है, या फिर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रांचेस के बारे में, तो मैं आपको ऊपर ऊपर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा आपका ब्रांच के बारे में। तो ये 4 चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ITI है तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है। अब लास्ट यहाँ पे बात कर ले आपका 5th नंबर पोस्ट का जो टेक्निकल का है जूनियर इंजीनियर का। यहाँ पर एज लिमिट आपको यूआर के लिए 30 ईयर्स रखा गया, और यहाँ पर आपको जैसे मैंने आपको ऊपर में बता दिया था शॉर्ट में, बीटेक है या फिर डिप्लोमा है सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये क्वालिफिकेशन आपका हो गया पूरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, कौन कौन से लोग एलिजिबल है। अब नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 है, उसका सीरियल नंबर 6 से लेकर लास्ट तक आपका सारा नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो ऊपर ऊपर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में भी, कि ताकि आपको जो लोग भी एलिजिबल होंगे चेकआउट कर लीजिएगा या फिर उनको रेफ़र कर दीजिएगा, कोई अगर आपका फ्रेंड वगैरह होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में 30 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है यूआर कैटेगरी में। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री बोला गया है, साइंस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अब बात कर ले SAS असिस्टेंट, 30 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है यूआर कैटेगरी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री बोला गया, फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री बोला गया है, और साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स वगैरह में आपका रहना चाहिए पार्टिसिपेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे 6 नंबर पोस्ट पे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर पोस्ट है जो सुपरिटेंडेंट का है, यहाँ पर आपको 30 ईयर्स बोला गया है यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, मास्टर्स डिग्री है तो भी एलिजिबल रहेंगे, बस आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको 30 ईयर्स एज लिमिट रखा गया यूआर कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री है आपके पास, साथ ही साथ आपके पास 100 वर्ड पर मिनट का आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए, तो आप पर्सनल असिस्टेंट में यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में और 100 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी आपको आता है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। लास्ट बात के लिए आपका स्टेनोग्राफर 9 नंबर पोस्ट है, 27 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 आपको बोला गया है, उसके साथ आपके पास 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। नेक्स्ट अब बात कर ले सीनियर असिस्टेंट का, तो यहाँ पर 33 ईयर्स रखा गया एज लिमिट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 आपको बोला गया है
प्लस आपको बोला गया 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग बोला गया सीनियर असिस्टेंट में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एलिजिबल रहेंगे, तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करें जूनियर असिस्टेंट का, तो जूनियर असिस्टेंट में 27 ईयर्स एज लिमिट बोला गया है यूआर कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 बोला गया 35 वर्ड पर मिनट। सो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करें लैब अटेंडेंट का, तो यहाँ पर 27 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है, सीनियर सेकेंडरी या 10+2 आपका साइंस बैकग्राउंड में आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग भी यहाँ पे 10+2 होंगे साइंस बैकग्राउंड से एज लिमिट के अंदर आते होंगे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट का बात करें तो यहाँ पे 27 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है, 10+2 है आपका किसी भी बैकग्राउंड में, ज़रूरी नहीं है कि साइंस में हो, आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, कितना फ़ी लगने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो एक एक करके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ़ी भी पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका डिपेंड करता है रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, जो भी आपको लिया जाएगा सूटेबल रहेगा, कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे, तो ज़्यादा चांसेस आपको रिटन टेस्ट पे रहेगा, उसके बाद नॉर्मल यहाँ पर आपको इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट होता है, तो वो चीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा, तो रिटन टेस्ट आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट अब बात कर ले सिलेबस जो रहेगा आपका रिटन टेस्ट का, ये आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, अगर रिटन टेस्ट होता है तो सारा चीज़ आपको वेबसाइट पे इंटीमेट किया जाएगा, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको अपडेट वहाँ पर मिलते रहेगा। अब यहाँ पे बात करें आपको फ़ी के बारे में, तो फ़ी यहाँ पर देख सकते हैं, फ़ी आपको काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, जितने भी पोस्ट ऊपर से लेकर सारा जिसमें टेक्निकल पोस्ट एलिजिबल है उसमें आपको 1000 रुपीज़ फ़ी रखा गया है जनरल वालों के लिए, बाद बाकी कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब नीचे का जो दो पोस्ट है लैब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट, जिसमें 12th वाले एलिजिबल है, उसमें आपको 800 रुपीज़ फ़ी रखा गया है, जो भी ज़्यादा है, तो ये दोनों ही फ़ी आपको ज़्यादा है, बट अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑनलाइन लिंक दिया गया है, फ़ी पेमेंट के लिए अलग दिया गया है, तो आपको फ़ी पेमेंट पहले इस लिंक पे करना रहेगा, और उसके बाद उसका जो रेफरेंस नंबर आएगा, डेट आएगा, अमाउंट आएगा, वो सब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लेना है, क्योंकि उसको जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको फिल करने बोला जाएगा। तो ये आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शंस कैसे आपको करना है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो। लिंक आपको एक्टिवेट हो चुका है सुबह 10 बजे से 6 तारीख को ही, और ये आपका लास्ट चलेगा 29 अप्रैल शाम के 5 बजे तक, तो ये चीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका ऑफिशियल वेबसाइट अप्लाई करने का। यहाँ पर सिंपल सा आपको आना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, जैसे आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पे क्लिक करते के साथ आपके सामने यहाँ पे नीचे आ जाएगा ऑप्शन, और यहाँ पे आप ईमेल आईडी दीजिएगा। ईमेल आईडी देख के आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है, ओटीपी से आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, तो रजिस्टर करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक मिल जाएगा। एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, परमानेंट जॉब है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।